हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रोमन संख्याएं। इस टॉपिक के बारे में खूब बढ़िया से समझेंगे, खूब बढ़िया से जानेंगे ताकि आपको लाइफ में इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके सामने ना आए। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक के बारे में शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रोमन संख्यांक। रोमन संख्यांक, रोमन संख्यांक इंग्लिश हो गई रोमन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स ये तो चल रहा है टिक टिक, थोड़ा सा देखना पड़ता है मेरे भाई, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। चलो चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। रोमन संख्यांक क्या है, ठीक है। सबसे पहले इस संख्यांक के बारे में हम समझते हैं कि रोमन संख्यांक इसका नाम क्यों पड़ा। रोमन संख्याओं के बारे में आप सुन चुके हैं, जानते भी हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग जब भी नंबरिंग देते हैं, किसी क्लास में पढ़ते हैं नंबरिंग, तो रोमन में दिया जाता है। घड़ी देखे होंगे, घड़ी के चारों तरफ जो नंबरिंग फिट किया रहता है अक्सर वो रोमन में होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं रोमन का प्रयोग होता है, रोमन संख्यांक का प्रयोग होता है। बाकी हर जगह रोमन संख्याओं के अलावा दूसरे संख्या का प्रयोग होता है, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। रोमन संख्यांक सबसे पहले रोम से प्राप्त हुआ था। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो संख्या है वो रोम से प्राप्त हुई थी। प्राचीन रोम में इस संख्या का उद्भव हुआ, इस संख्या का निर्माण हुआ और इसी के माध्यम से गिनतियां होती थी, किसी चीज़ को गिना जाता था। यह संख्या बाद में ख़त्म हो गई। हालांकि जब तक रोमन साम्राज्य था उसके बाद तक बहुत दिनों तक ये संख्याएं चलती रहीं। ख़त्म होने का एक कारण था रोमन संख्याओं का, क्योंकि इसको प्रयोग करने में काफ़ी असुविधा होती है। इसके बहुत लंबे जो नंबर्स होते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 अरब 2 अरब, वो संख्याएं आप काउंट इसके द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसका भी रीज़न है। अब एक संख्या का, जिस संख्या का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं हिंदू अरेबिक संख्या। हम लोग कहते हैं हिंदू अरेबिक संख्या, ठीक है। इंग्लिश लिख दो इसका, हिंदू अरेबिक नंबर्स। हिंदू अरेबिक नंबर्स, ठीक है। ये नंबर क्या है, ये नंबर जो है आज पूरी दुनिया में इस नंबर का ही प्रयोग हो रहा है। इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है। अभी हमने बताया इसको प्रयोग करने में काफ़ी असुविधा होती है और बहुत बड़े बड़े नंबर्स का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसके द्वारा, जिसके चलते इसको लगभग नेगलेक्ट कर दिया गया है। कहीं कहीं हल्का फुल्का इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी हर जगह इसका प्रयोग होता है। जो आप लिखते हैं इसमें 10 संख्याएँ होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक 9 संख्याएं और एक 0 मिलकर 10 संख्याएं। टोटल मिलकर इसमें 10 संख्याएं होती हैं। और इसमें कितने होते हैं, इसमें 7 होते हैं। कौन कौन से, I V X L C D M, ठीक है। I V X L C D M, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। I V X L C D ऐसे याद करना। I V X तीन याद करना है इसको। I V X एक बार में याद कर लो। LCD तो टीवी में भी बहुत सारा LCD आता है, LCD एक बार याद कर लो, उसके बाद एक लास्ट में M लगा दो। 7 है इसमें, टोटल कितने हैं, 7। इसमें हो गए 10, इसमें हो गए 7। अब I जो लिखा है इसका मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, फिर इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो इसका देखो, इसको सबसे अच्छा तरीका है 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना करके बढ़ाओ, तो तुमको पता चलेगा कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे हुआ, 1 हुआ, फिर 5 गुना कितना हुआ, 5 हो गया, फिर 2 गुना हुआ 10, फिर 5 गुना कर दो 50, फिर 2 गुना करो 100, फिर 5 गुना करो 500, फिर 2 गुना करो, ये हो गया 1000। इस तरीके से इसका वैल्यू याद रखना। ये थोड़ा सा याद करना, IVX LCD M, IVX LCD M, IVX LCD M, IVX LCD M, ठीक है। तो IVX LCD M जब याद हो गया तो इसका 1 लिख दो और उसके बाद बस कुछ करना नहीं है। I का मतलब 1 हुआ, फिर 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना इस तरह से करके बैठा दे जाओ। I का 5 गुना 5 होता है, 2 गुना करेगा तो 10 होगा, 5 गुना करेगा तो फिर 50 होगा, फिर 2 गुना करेगा 100, फिर 5 गुना करेगा 500, फिर 2 गुना करेगा 1000। इस तरीके से जो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, इसमें काउंट होता है। मतलब 7 इसमें है और इसमें कितने हैं, 10। अब
क्वेश्चन आता है कि सर ये तो हम लोग की सभ्यता दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं हिंदू लिखा गया है, फिर इसमें अरबिक कहाँ से आ गया? मैंने नामकरण जो है थोड़ा सा उटपटांग जैसा लग रहा है इसका। हिंदू अरबिक संख्या है, इसका क्या रीजन है, इसका कारण क्या है, ठीक है, या संख्यांक। तो सबसे पहले जो यूरोपियन देश थे, इस संख्याओं को, जो इसके द्वारा जो संख्याएं लिखी जा रही थी 100, 200, 400, 500, 1000, 2 करोड़, कुछ भी संख्याएं जो लिखी जा रही थी, यूरोपियन देशों ने इस रोमन सभ्यता को छोड़कर, रोमन संख्याओं को छोड़कर यह संख्या अपनाया था। कौन सी संख्या? हिंदू अरेबिक संख्या। तब तक इसको हिंदू अरेबिक संख्या नहीं बोला जाता था, सिर्फ अरेबिक संख्या बोला जाता था। फिर से समझ लो क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले रोमन संख्याओं का प्रयोग हो रहा था, पूरी दुनिया में हो रहा था भारत को छोड़कर, लेकिन यूरोपियन देशों को जब ये संख्याएं मिली तो इसमें लगा कि इसको तो बहुत सुविधाजनक संख्या है, इसके द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, गुना भाग जोड़ घटाव। गणित में, मैथमेटिक्स में इसी संख्या का प्रयोग होता है, इस संख्याओं का प्रयोग लगभग होता ही नहीं था या ख़त्म था, समझ रहे ना। तो इसको अरेबिक संख्या कहा, यूरोपियन लोगों ने कहा कि ये अरेबिक संख्या है, क्योंकि इनको, यूरोपीय देशों को ये अरब से मिला हुआ था। नाम था अरब गैलेना, ठीक है, कहाँ गए ना, अरब गए। अरब से सबसे पहले इसको मिला यूरोपियन देश के लोगों को। तो जब अरब से मिला तो कह दिया अरबिक संख्या है। बाद में पता चला इन लोगों को कि ये जो संख्याएं मिली हुई है वो सिर्फ अरब से नहीं मिली थी, ठीक है, अरब से यूरोपियन देश के लोगों ने सीखा था, लेकिन सबसे पहले अरब वालों ने भारत से सीखा था। कहाँ सीखा था? भारत से, ठीक है। तो आप इसको भारतीय पद्धति भी कह सकते हैं। इसी के चलते इसका नाम पड़ गया हिंदू अरेबिक संख्या। फिर से समझ लो, ये अरेबिक संख्याएं यूरोपियन देशों के लोगों ने जाना कि अरब में ही इसका रिसर्च हुआ, अरब के लोग ही जानते थे इन संख्याओं के बारे में, निर्माण किया अरब के लोगों ने। किन्होंने सोचा? यूरोपियन देश के लोगों ने, क्योंकि यूरोपियन देश के लोग अरब से सीखे थे, लेकिन अरब वालों ने कहाँ सीखा था? भारत से सीखा था। तो इसका नामकरण कर दिया गया हिंदू अरबिक संख्याएं, या आप कह सकते हैं भारतीय संख्याएं, भारतीय पद्धति की संख्या इसको कहा जा सकता है। मतलब सबसे पहले इसको भारत में ही काउंट किया गया, ठीक है। तो इसमें कितना होता है? 0 से लेकर 9 तक होता है, 10 होता है, इसमें 7 जो दिखाई दे रहा है, IVX, LCD, M, I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब हो गया 10, L का मतलब हो गया 50, C का मतलब हो गया 100, D का मतलब हो गया 500 और M का मतलब हो गया 1000। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर इसका प्रयोग हम लोग बड़े लेवल पर क्यों नहीं कर सकते हैं? बड़े संख्याओं को लिखना काफ़ी असंभव होता है, मतलब इसके द्वारा लिख ही नहीं सकते हैं। क्या रीजन है? कुछ नियम है इसमें। नियम ये कहता है कि आप 3 बार से ज़्यादा किसी संख्या का आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर इसमें किसी भी संख्या को आप लिखते हैं मैक्सिमम, तो 3 बार से अधिक नहीं। इसमें तो क्या है, 2 2 2 2 2 करके कितना अनंत तक लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 का लिखना है तो 3 3 3 3 करके अनंत तक लिख के चले जाओ। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कुछ मनाही है। क्या मनाही है? कि किसी भी अगर अक्षर को आप लिखते हैं तो 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। 1 देखा होगा तुम सब, 1 देखा होगा, 1 देखा है, कभी 4 देखा है इसमें? 4 आई देखा है? नहीं देखा है, ठीक है। उसी तरह से अगर x लिखा इस तरह से देखे होंगे आप लोग, ठीक है, इस तरह से भी देखे होंगे, लेकिन चौथा x नहीं आ सकता है। कहने का मतलब है कि आप इसको 3 बार से अधिक लिख ही नहीं सकते हैं। तो जब 3 बार से अधिक लिखिएगा नहीं तो बहुत दूर अंक तक लिखना बड़ा मुश्किल चीज़ है, आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी भी एक खामी हो गई। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि आप VLD की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब VLD आप दोबारा नहीं लिख सकते। कभी भी इस तरीके को कोई चीज़ नहीं देखे होंगे, ठीक है। या डबल L नहीं हो सकता है, डबल D नहीं हो सकता है, ट्रिपल V, ट्रिपल L, मैंने ये सब दोबारा इसको नहीं लिख सकते हैं। कौन कौन सी अक्षरों की पुनरावृत्ति हो सकती है? चाहे I का होगा, चाहे X का होगा, चाहे C का होगा, चाहे M का होगा। और कितना बार हो सकता है? मैक्सिमम 3 बार। आप चाहे तो इसको मैक्सिमम 3 बार इसको लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार इसको लिख सकते हैं, मिनिमम तो 1 बार होगा। मैक्सिमम C इसको लिख सकते हैं, मैक्सिमम M 3 बार इसको लिख सकते हैं, M को भी लिख सकते हैं।
इसमें जीरो कहीं नहीं है, ये सबसे बड़ा खामी है कि इसमें कहीं जीरो नहीं है। ठीक है, अगर शून्य लिखना हो तो इसके द्वारा आप शून्य नहीं लिख सकते हैं, जो भी लिखेगा शून्य के ऊपर ही लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इसमें हम लिख कर इसको दिखाते हैं, 0 से लेकर 9 यहाँ पर है ना, देखो 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 इतना लिखा हुआ है। एक 10 भी लिख सकते हैं आप चाहे तो 10 उसके बाद लिख सकते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका है, ये कौन सा संख्या है मेरे भाई, हिंदू अरेबिक संख्या है। अभी हमको किस में लिखना है, ठीक है, रोमन संख्याओं में। जीरो तो होता ही नहीं है, सबसे पहले जीरो का जय हिंद जय भारत, खत्म। ठीक है, खत्म हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको लिख सकता है इस तरीके से, आई लिखा हुआ है। 2 लिखना है, 2 आई लिख दो इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आप बढ़ा सकते हैं, अंकों का मान वैल्यू बढ़ा सकते हैं। 3 लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 4 तो इसमें कहीं है नहीं, इसी में से लिखना है और 4 कहीं है नहीं, तो कैसे लिखेगा। एक चीज़ और इसमें नियम समझ लो पहले, अगर कोई बड़ा अंक वैल्यू रखते हैं आप, कोई भी बड़ा वैल्यू रखते हैं, समझा है मेरे भाई, दोबारा मैं समझाऊंगा, घबरा मत। अगर कोई बड़ा वैल्यू रखते हो, जैसे x रख दिया इस तरह से, x का मतलब हो गया 10, उससे कोई छोटा वैल्यू अगर तुम दाहिने तरफ रखते, ये दाहिना हाथ है मेरा, अगर दाहिने तरफ रखते हो RHS की तरफ, इधर राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ अगर इधर रखते हो तो उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और इधर रखते हो तो घटा देंगे। कैसे, जैसे x लिखा है, x का मतलब 10 हुआ, इससे कोई छोटा कोई भी हो उसको लिखो। जैसे हम इसको लिख दिया, चाहे चलो 1 लिख देते हैं, 1 आई लिख देते हैं। तो इसके जब दाहिने तरफ तुम लिखा है तो इसके लिए तो 10 हो गया, यहाँ 10 हुआ ना, और यहाँ दाहिने तरफ हुआ तो 1, तो इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अगर ये बाईं तरफ होता तो क्या करते मेरे भाई, बाईं तरफ होता तो घटा देते, अगर ये बाईं तरफ होता तो घटा देते। तो इसको लिखते 10 - 1, इसका मतलब होगा ये 11 है, ये क्या है, ये 9 है, ये 11 आ गया, ये 9 आ गया। याद रखना, अगर कोई भी बड़ी संख्या है उससे कोई छोटी संख्या आती है, ठीक है, अगर दाहिने तरफ आएगी तो जोड़ेंगे, बाएं तरफ आई तो घटाएंगे। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या बोला, 3 बार से अधिक ये कोई अंक आप अक्षर नहीं लिख सकते हैं। चौथा कंडीशन क्या है, VLD को 1 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। एक और कंडीशन समझ लीजिए इसमें, एक और कंडीशन ये है कि अगर आप V लिखे हैं और इससे कोई बड़ा अंक लिखना हो आपको, तो इसके इधर साइड में नहीं लिख सकते हैं आप, जब भी लिखिएगा तो इसके इधर साइड में लिखिएगा। V है, L है, D है, L है, D है, इससे कोई बड़ा अंक कोई भी अक्षर लिखना हो, जैसे V से ये बड़ा है, देखो V से ये बड़ा है, ठीक है, X V से बड़ा है ना X, तो आप X को इसके दाहिने तरफ नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखना हो तो भाई समझ। अब इसी के चलते अब समझ लो इसमें कितने नियम है, इतने नियम है कि तुम कंफ्यूज कर रहे हो। इसी के चलते इस चीज़ को लगभग हटा दिया गया और इस चीज़ को अपना लिया गया। लेकिन हमारा काम है इसको बढ़िया से समझा देना, ठीक है। इसको दोबारा मैं अभी तुरंत 5 मिनट के अंदर रिविजन कराऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी फिर से समझ लीजिए क्या बोल रहा हूँ। V को आप जैसे लिखे हैं, L को, D को, इससे कोई बड़ा अक्षर है, V से बड़ा X है ना, तो X को कभी भी इसके पहले लिखना होगा, इसके बाद नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। मतलब बड़ा अक्षर पहले और छोटा अक्षर बाद में। L है, इससे बड़ा C है, तो आप LC नहीं लिख सकते हैं, जब भी होगा तो CL होगा। D से बड़ा M है तो आप DM नहीं लिख सकते हैं, आप MD लिखना होगा। कहने का मतलब छोटा अक्षर जो ये पढ़ रहा है बड़ा अक्षर के बाद में आएगा, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गया। एक बार और फिर से मैं समझा देता हूँ इसका कंडीशन, ताकि आप कन्फ्यूज मत हो जाए। कन्फ्यूज होइएगा तो काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। पहला नियम क्या है मेरे भाई, पहला नियम है कि इन अक्षरों की पुनरावृत्ति हो सकती है कितनी बार, 3 बार। और किसकी किसकी, I की होगी, X की होगी। जैसे I को आप 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। X को 3 बार लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। C को भी 3 बार लिख सकते हैं मैक्सिमम, M को भी लिख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उससे अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। ये 3 बार हो सकते हैं, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। VLD की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, आप इसको दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। पहला नियम ये हो गया कि 3 बार मैक्सिमम लिख सकते हैं,
ये हो गया VLD को दोबारा या तेबारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर VLD कोई आता है और इससे बड़ा अक्षर इसके पास सटाना है कोई भी, तो उसके पहले सटेगा। जैसे V है, इससे बड़ा X है तो X को पहले लिखेंगे आप। L है, L से बड़ा M है, अगर M को ही लिखना हो तो पहले M लिखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है ये बाद में आएगा। इससे छोटा अगर अंक हो तो आगे पीछे लिख सकते हैं। VLD से बड़ा हो तो उसको पहले लिखेंगे, छोटा हो तो आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे V हुआ, अगर छोटा है तो इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। छोटा है तो इधर भी लिख सकते हैं। V से इसके साथ वाला छोटा है, आगे पीछे कहीं जाएगा। V से अगर बड़ा है, ठीक है, तो उसको सिर्फ पहले ही लिख सकते हैं, बाद में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप छोटे अक्षर को पहले लिखते हैं तो बड़े अक्षर के वैल्यू में से घटाया जाता है। जैसे यहाँ हो गया 5, ये इसके लिए 5 हुआ और इसके लिए 1 हुआ, और चूंकि पहले लिखा है तो माइनस हो जाएगा। ये इसके लिए 5 हुआ, इसके लिए 1 हुआ, अब बाद में लिखा है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, ध्यान दो क्या बता रहे हैं। मैंने बोला कि VLD को आप दोबारा नहीं लिख सकते हैं, पहला कंडीशन। अगर उससे कोई बड़ा अक्षर हुआ तो उसके पहले लिखेंगे, उसके बाद नहीं लिखेंगे। अगर उससे कोई छोटा हुआ तो पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। अगर पहले लिखते हो तो इसके वैल्यू में से घटाओगे, अगर बाद में लिखते हो तो वैल्यू में से जोड़ दोगे। तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ 4 है, 4 तो इसमें है नहीं मेरे भाई, तो इससे नज़दीक वाला कौन है? 5 है, V है, तो V लिख दिया हमने। इसके बाद अगर 1 लिखते हो, ठीक है, तो जोड़ देना होगा, क्योंकि 1 अगर उसके बाद लिखे हो तो प्लस जोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके पहले तुम लिख देगा जैसे I, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये 5, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो -1, ये हो गया 4, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है। उसी तरह से 5 का तो डायरेक्ट मिल रहा है, तो 5 लिख दिया हमने। अब 6 मिला, तो 6 भी जो है 5 के नज़दीक है। 6 जो है 5 के नज़दीक है मेरे भाई। तो 6 जब 5 के नज़दीक है तो आप लिख सकते हैं V और उसके बाद में I लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ इसके लिए 5, इसके लिए 1, 6 आ रहा है। 7 में उसी तरह से V I। उसी प्रकार से इसमें अगर 8 के बारे में देखा जाए तो हो जाएगा इस तरीके से 3, और 9 के बारे में देखा जाए तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े अक्षर भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ रहे हैं? तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे थोड़ा सा देख लिया जाए। अभी हमने क्या कहा यहाँ पे? I V X L C D M, ये क्या था? 1 5 10 50, उसके बाद दुगुना था 100, फिर क्या 5 गुना 500, फिर दुगुना 1000, ठीक है। जैसे मान लो कि 69 लिखना है, 69 लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 60 + 9, ये लिख सकते हैं। तो 69 हुआ। अब 60 को कैसे लिखोगे मेरे भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ L है ना, तो L हो गया 50 हुआ तो L लिख देंगे, और फिर इसके बाद लगा देंगे X। L लिख दिया, उसके बाद क्या लगा दिया? X। हमने क्या बोला था उस समय? VLD दोबारा नहीं आता है। और कोई उसके साथ छोटी संख्या हो, ठीक है, बड़ी संख्या हो तो बड़ी संख्या उसके पहले लिखते हैं। लेकिन यहाँ X जो है तो वो छोटी संख्या है तो उसके बाद लिख दिया LX। और 9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 9 के लिए, ठीक है, IX। तो ये जोड़ का हो गया LXIX, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ भी दूसरा कुछ ले लो, 80 मान लीजिए, 80 लेते हैं तो 80 के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर तो 80 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई, तो यहाँ 50 देखो, L है 50, L फिर X जोड़ा हो गया 60, X कितना है? 10, फिर X जोड़ा फिर हो गया 10, फिर X जोड़ा 10, तो ये हो गया 50 और 10 10 10 कितना हो गया? 80। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 90 लिखना हो तो 90 लिखना हो तो आप 3 बार से तो अधिक लिख नहीं सकता है। अब ऐसे थोड़ी लिख देगा L 50 60 70 80, फिर 4 तो होता ही नहीं मेरे भाई, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या होगा? इसका अगला स्टेप पकड़ना पड़ेगा। कौन वाला? C लिख दिया 100। C के बाद अगर X लिखते हैं तो उसका 10 जोड़ देंगे। C के बाद तुम अगर X लिखोगे
मैंने क्या बोला कि दाहिने तरफ लिखोगे तो जुड़ता है, बाएं तरफ लिखोगे तो घटता है। तो C के बाद अगर x लिखेगा तो ये तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 100 से अधिक, लेकिन हमको चाहिए 100 से कम, तो इसके पहले x लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, C का हो गया 100 और x का हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 90। इस तरीके से 90 निकल जाएगा। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे जो अंक हैं आप लोग ले लेकर आप लोग बना सकते हैं। आगे इस टॉपिक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से आप चाहें तो अलग अलग नंबर लिखकर, अलग अलग डिजिट लिखकर आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।